वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तब तो ठीक, और अगर नहीं किया तो जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मगर क्यों? क्योंकि क्या पता तुम आगे सब्सक्राइब करने लायक बचो या ना बचो। क्यों? क्या हुई? क्यों क्या? कोविशील्ड लगवाई थी ना? क्या पता इधर वीडियो खत्म उधर तुम्हारी सांसें खत्म, सब्सक्राइब भी रह जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। खैर ये सारी बातें तो होती रहेंगी। चलिए हम अपने आज के पठन पाठन के कार्य को शुरू करते हैं। हम आज देखेंगे समाज के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपी पुलिस वगैरह हो गया, इन सब एग्जाम में इन क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में द्विगु समास है? आपके ऑप्शन है शीतोष्ण, दाल रोटी, हरिहर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करते हैं द्विगु समास की तो कोई भी ऐसा शब्द जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है वो द्विगु समास का उदाहरण होता है। और जैसे कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि ना शीतोष्ण, ना दाल रोटी और ना ही हरिहर में किसी भी तरह की संख्यावाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, और इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। वहीं अगर बात करें हम शीतोष्ण की तो वो द्वंद्व समास का उदाहरण है, दाल रोटी भी द्वंद्व समास का ही उदाहरण है और हरिहर भी द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। आपका अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किस समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर अव्ययी। अब देखिए अष्टाध्यायी का शाब्दिक अर्थ होता है 8 अध्यायों का समूह, और यहाँ पर अष्टाध्यायी पाणिनि की संस्कृत ग्रामर को इंगित कर रहा है, और इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। देखिए कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में बहुत ज़्यादा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है जो कि लोगों को अक्सर कंफ्यूज करता है। आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई शब्द किसी तीसरे पद की ओर इशारा करेगा तो या तो वो कर्मधारय समास होगा या तो बहुब्रीहि समास होगा। लेकिन अगर वो तीसरा पद किसी भगवान का नाम या फिर किसी भी इष्ट का नाम है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास ही होगा, और अगर वो किसी भी इष्ट या किसी भगवान का नाम नहीं है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं लिखा है कमल नयन जो कि भगवान विष्णु को इंगित कर रहा है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, कर्मधारय समास नहीं होगा। और वहीं पर अगर अष्टाध्याय लिखा है जो कि किसी प्रभु या भगवान का नाम नहीं है तो वहाँ पर होगा कर्मधारय समास। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, पीतांबर शब्द का सही संधि विग्रह क्या होगा? आपके ऑप्शन है पीत है जो अंबर, पीला है जो वस्त्र, पीले हैं जैसा अंबर या पीत जैसा वस्त्र। इसका सही जवाब हो जाएगा पीला है जो वस्त्र। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीतांबर भगवान विष्णु का भी एक नाम है, और इसीलिए पीतांबर बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिफला में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर द्विगु। अब देखिए जो त्रिफला शब्द है इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो वो बनता है 3 फलों का समूह, और अगर कहीं भी संख्यावाचक शब्द आए जैसे 3, 4, जैसे चौराहा आ जाए जिसमें 4 राहों का समूह, तो ऐसे शब्द हमेशा द्विगु समास होते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि द्विगु समास सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, राजभवन का विग्रह क्या होगा? यानी जो राजभवन शब्द है उसका अगर हम संधि विग्रह करते हैं तो वो क्या होगा? आपके ऑप्शन है राज्य भवन, राज का भवन, राजा का भवन या राजा का भवन अर्थात महल। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राजा का भवन। आपका अगला क्वेश्चन है, पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष। दोस्तों जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि पीतांबर किसी प्रभु या फिर किसी भगवान का नाम है और वो है विष्णु भगवान, और इसीलिए जब भी किसी भगवान का नाम आए तो वहाँ पर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है? आपके ऑप्शंस हैं द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव। अब देखिए देशभक्ति का जो विच्छेद होगा वो होगा देश के लिए भक्ति, और के लिए तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तत्पुरुष समास
सही हो जाएगा। आपको ऑप्शंस में बताना है मुझे कि आखिर ये कौन से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? आपके ऑप्शंस हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। अब प्रधानमंत्री का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है प्रधान है जो मंत्री, और इसीलिए ये किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि अगर वो तीसरा पद किसी भगवान का नाम है तो वहाँ पर होगा बहुप्रिय समास, लेकिन यहाँ पर किसी भी भगवान या फिर किसी इष्ट का नाम नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री में कर्मधारय समास होगा, और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, निशाचर शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शंस हैं कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या फिर द्विगु। जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बहुव्रीहि समास। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, चौमासा शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शंस हैं अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्विगु समास। अब देखिए जो चौमासा शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है 4 महीनों का समूह, और क्योंकि इसमें 4 यानी संख्यावाचक शब्द आ रहे हैं इसलिए इसमें द्विगु समास होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है? देखिए द्वंद्व समास किसी भी शब्द में तब होता है जब उस शब्द में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है विच्छेद करने के बाद, जैसे हरिहर, शीतोष्ण, गौरीशंकर और मंत्री परिषद। इन चारों ऑप्शन में मंत्री परिषद ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिसमें मंत्री अपने आप में प्रधान है, और इसीलिए मंत्री परिषद द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं होगा, और इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मंत्री परिषद सही जवाब हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंत्री परिषद में तत्पुरुष समास है और इसका संधि विच्छेद होगा मंत्री के लिए परिषद। अब आपका अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शंस हैं द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष समास, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कर्मधारय। आपका अगला क्वेश्चन है, नवरात्र में कौन सा समास है? देखिए नवरात्र का मतलब होता है 9 रातों का समूह, और क्योंकि इसमें संख्यावाचक शब्द आ रहा है इसलिए नवरात्र में द्विगु समास होगा, और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, भाई बहन में कौन सा समास है? आपके ऑप्शंस है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। देखिए जो भाई बहन शब्द है इसमें कोई भी पद अपने आप में प्रधान नहीं है, और इसीलिए इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, राजकुमार में कौन सा समास है? आपके ऑप्शंस हैं तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय समास। देखिए जो राजकुमार है उसका जो हम विग्रह करेंगे तो वो बनेगा राजा का कुमार, और इसीलिए इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आखिर कौन सा तत्पुरुष समास है, यानी तत्पुरुष समास के बहुत सारे भेद होते हैं, उसमें से ये राजकुमार कौन सा तत्पुरुष समास है। देखते हैं आप सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है, अन्न जल में कौन सा समास है? आपके ऑप्शंस हैं द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय। अब देखिए अन्न जल भी एक ऐसा शब्द है जिसमें अपने आप में कोई भी पद प्रधान नहीं है, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी कि द्वंद्व समास। आपका अगला क्वेश्चन है, पदच्युत में कौन सा समास है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी अव्ययी भाव समास। का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर क यानी कि तत्पुरुष समास। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भरपेट में कौन सा समास है? आपके ऑप्शंस हैं बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तत्पुरुष समास। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भरपेट का जो संधि विग्रह होगा वो होगा पेट भर के। आपका अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा कि बहुव्रीहि समास अगर पूछ रहा है तो वहाँ पर किसी भी प्रभु या फिर भगवान का नाम होना आवश्यक है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो चंद्रशेखर, लंबोदर और चतुर्मुख
को छोड़कर गंगा यमुना एकमात्र ऐसा शब्द है जो किसी भी भगवान का नाम नहीं है, और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गंगा जमुना सही आंसर हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गंगा जमुना में कोई भी पद प्रधान नहीं है और इसीलिए ये द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं मदांध, जेब खर्च, दाल रोटी और विद्यालय। देखिए, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि दाल रोटी, वो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, क्योंकि दाल रोटी में कोई भी पद अपने आप में प्रधान नहीं है और इसलिए ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, जिसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं राग द्वेष, यथा साध्य, जीव जंतु या फिर दूध दही। देखिए, इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है यानी कि यथा साध्य, वो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यथा साध्य मतलब होता है साध्य के अनुसार, यानी जिस प्रकार से साधा जाए, और इसमें तत्पुरुष समास है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं नीलांबुज, चंद्रमुखी, पुरुषोत्तम और चौपाई। अब देखिए, जो चौपाई शब्द है उसमें संख्यावाचक पद है, यानी जो कि है 4, और इसलिए चौपाई जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण ना होकर के द्विगु समास का हो जाएगा, जिसके मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है इस क्वेश्चन का। आपका अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? दोस्तों, द्वंद्व समास तब होता है जब कोई भी एक पद अपने आप में प्रधान नहीं होता है और दोनों पद आपस में एक दूसरे के लिए प्रधान होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं रोग मुक्त, जात कुजात, धन दौलत या फिर घी शक्कर। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि है रोग मुक्त, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो रोग मुक्त शब्द है उसका जो विच्छेद करेंगे तो वो होगा रोग से मुक्त, और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं यावजीवन, आजीवन, घुड़सवार या फिर हर पल। दोस्तों, इसमें जो घुड़सवार शब्द है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण ना होकर तत्पुरुष समास का उदाहरण है, और इसलिए घुड़सवार इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, पंसीरी में कौन सा समास है? आपके ऑप्शंस हैं बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। अब देखिए, पसीरी जो शब्द है इसमें एक संख्यावाचक पद है जो कि है 5, यानी कि इसका जब संधि विग्रह करेंगे तो वो होगा 5 सीरियों का समूह, और जहाँ भी संख्यावाचक शब्द आता है वहाँ पर हमेशा द्विगु समास होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यानी कि द्विगु समास आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यही खत्म होती है। दोस्तों, ये मैंने आपको जितने क्वेश्चंस कराए सब अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए आप क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। चलिए, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।